कृष्ण हनुमान जी जब श्री सीता जी की खोज में चले तो श्री सीता जी की खोज में चलते हुए हनुमान जी के सामने जो समस्याएं आई, आज भी अगर हम श्री सीता जी की खोज में आप और हम चलेंगे तो आज भी वो समस्याएं आवेंगी। और हनुमान जी ने उन समस्याओं का जो समाधान अपने चरित्र के द्वारा बताया, वही समाधान हमें और आपको जीवन में स्वीकार करना होगा। तो कल यात्रा के क्रम में सुरसा जब हनुमान जी को मिलती है तब वो बात आपके सामने रखी गई। सुरसा सर्पों की मां है और वो हनुमान जी को खाने की चेष्टा करती है। हनुमान जी और उसमें होड़ लग जाती है। सुरसा मुंह फैलाती है, मुंह बढ़ता जाता है, पर हनुमान जी उससे बड़े होते जाते हैं और अंत में सुरसा प्रसन्न होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद देती। ये सुरसा कौन? आइए हमारे आपके जीवन में जो सुरसा मिलती है उस सुरसा को पहचान लें। ये सुरसा है और ये तो बड़ी विचित्र सुरसा है। क्या, कौन सी सुरसा? हनुमान जी ने अभी मैनाक पर्वत का लोभ छोड़ा, सोने के पर्वत के लोभ का परित्याग कर दिया। तो याद रखिए, जब आप लोभ पर विजय प्राप्त करेंगे तो सुरसा जरूर सामने आएगी। सुरसा माने सरल अर्थ है, ये हमारे आपके जीवन में जो लोकैषणा है, और लोकैषणा का सरल अर्थ है व्यक्ति के जीवन में जो कीर्ति की कामना है, यही लोकैषणा है। और लोकैषणी सुरसा, कल ये बात आपके सामने संकेत के रूप में कही गई थी कि भाई ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं कि जो बड़ा से बड़ा लोभ छोड़ दे, पर ऐसे व्यक्ति भी कीर्ति की इच्छा नहीं छोड़ पाते। और ये सुरसा भी कैसी है, इसका मुंह फैलते ही जाता है। याद रखिएगा, ये कीर्ति की कामना ऐसी है कि इसका मुंह फैलते ही जाता है। जितनी कीर्ति मिलती जाए मुंह फैलता जाएगा। और ये हनुमान जी को ये सुरसा नहीं खा पाई, लेकिन संसार में न जाने कितने व्यक्तियों को सुरसा रोज खा रही। क्या अभिप्राय? कब यहां पर एक आंतरिक संकेत पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी को खाने के लिए 3 पात्र सामने आए, पर हनुमान जी ने तीनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया। सुरसा ने खाने की चेष्टा किया तो उससे आशीर्वाद प्राप्त किया। सिंहिका ने खाने की चेष्टा किया तो उसको बिल्कुल मार डाला। और लंकिनी ने खाने की चेष्टा किया तो हनुमान जी ने उसको मुक्का मार के अनमरा बनाया। याद रखिए, जीवन में 3 खाने वाले हैं और 3 खिलाने वाले, और वो तीनों नारी हैं। खिलाने वाली भी तीनों नारी और खाने वाली भी तीनों नारी। नारी माने शरीर से नारी नहीं, अंतःकरण की वृत्ति की दृष्टि से। देखिए, एक तो खिलाने वाली है शबरी जी। श्री सीता जी की खोज में प्रभु चले तो शबरी जी के फल खाए। और दूसरे खिलाने वाली है स्वयं प्रभा। बंदर सीता जी की खोज में चले तो स्वयं प्रभा ने फल खिलाया। और तीसरे फल खिलाने वाली है अंत में श्री सीता जी, जिन्होंने हनुमान जी को फल खिलाया। सबरी, स्वयं प्रभा और श्री सीता जी, एक ये तीनों क्रमशः जो है का ये खिलाने वाले पात्र हैं, और 3 ही पात्र खाने वाले। और वो तीनों पात्र हैं सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। सरल अर्थ ये है कि भाई हम भूखे हैं। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो भूखा नहीं? शरीर की दृष्टि से चाहे व्यक्ति भूखा ना हो, पर व्यक्ति का मन तो भूखा ही है। जिनके पास बहुत धन है, बहुत वस्तुएं हैं, वो बेचारे भी भूखे। ये भूख मिटने का उपाय क्या? और उसका उत्तर यही है कि या तो शबरी जी से मिलिए तो इतने रसीले फल खिलावे, और या स्वयं प्रभा से मिलिए और अंत में श्री किशोरी जी से के पास पहुंच जाए तो कहने क्या। शबरी जी कौन है? जब श्री सीता जी खो गई तो भगवान राम सबसे पहले इन्हीं के पास पहुंचे। जनक सुता कह सुधि भामिनी, जानहु कहूं करिवर गामिनी। शबरी जी की विशेषता क्या थी? भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया शबरी को। शबरी जी ने पूछा, महाराज इस नवधा भक्ति में से कौन सी भक्ति मुझे करनी चाहिए? भगवान राम ने तुरंत ये कहा कि नवमह जिनके एको होई,
नारी पुरुष से चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति शबरी जी में विद्यमान। तो सीता जी के खो जाने के बाद उन्हीं के पास क्यों गए? भगवान का अभिप्राय यह है कि अगर कभी भक्ति देवी खो जाए तो जो 9धा भक्ति जिनके जीवन में विद्यमान हो उसी संत और उसी भक्त का आश्रय लेना चाहिए। तो भाई एक भूख मिटाने की शक्ति तो ये 9धा भक्ति में का, ये रस इतने रसमय भक्ति इतनी रसमयी है, इनके फल इतने मीठे कि स्वयं भगवान श्री राम उन फलों को लेकर के सराह सराह करके के ही रुचि के ही क्षुधा सानुज मांग मांग फल खात, भगवान कहते हैं शबरी और भाई एक जीवन में अगर रसीले फल पाना है तो किसी न किसी शबरी को ढूंढिए। वो त्रेता युग वाली शबरी नहीं मिलेगी, पर जिनके अंतःकरण में ये दिव्य भावना का रस भरा हुआ है का वही तो शबरी के स्वरूप में पहली प्रेरणा देने वाली है। और कल जैसा मैंने कहा था आपसे, स्वयं प्रभा का कृपा का संदेश देने वाली व्यक्ति के जीवन की जो अंतिम का व्यक्ति के जीवन की जो भूख है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान की कृपा में, भावना में है शबरी है, कृपा में है स्वयं प्रभा है। और सबसे अंतिम परिणति है कि सबसे अंत में जब सारी यात्रा पूरी करने के पश्चात हम मां के पास पहुंच जाते हैं तो गोस्वामी जी ने तो भगवान श्री राम से बताया कौन सी भूख है और वो भूख कैसे मिटेगी। विनय पत्रिका में पद आता है, गोस्वामी जी कहते हैं द्वारा हो भो रही को आज। महाराज भगवान राम के दरवाजे पर गोस्वामी जी एक दिन सवेरे सवेरे पहुंच गए और जोर से पुकारा, सवेरे सवेरे भिखारी आया है, क्या करने के लिए, क्या लेने के लिए? गोस्वामी जी ने कहा महाराज भूखा है। तो प्रभु ने कहा कि कम से कम 12 बजने के बाद भूखा आवे कोई तो समझ में आता है, पर ये तुम सवेरे कैसे भूखे हो गए? बोले महाराज जिसने रात को भोजन किया होगा उसको सवेरे भूख चाहे न लगे, पर जिसको कई दिनों से भोजन न मिला हो वो बेचारा क्या प्रतीक्षा करेगा कि 12 बजे? तब गोस्वामी जी ने कहा महाराज मैं तो जन्म जन्मांतर का भूखा हूं। जो लोग पहले कुछ तृप्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके आने में विलंब हो, पर मैं तो भूखे के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा क्या भोजन करोगे? गोस्वामी जी ने यही कहा महाराज पेट भरी तुलसी ही जवाई भगति सुधा सुनाज। आप आज तुलसीदास का पेट भर दीजिए। कैसे भरेगा? बोले भाई महाराज भक्ति का मीठा धान्य ऐसा खिला दीजिए कि जीवन में चिर तृप्ति आ जाए। तो जीवन का लक्ष्य क्या? हमारे आपके जीवन की समस्या यही है कि हम भूखे हैं। शरीर की भूख मिट जाए भले ही, पर मन और बुद्धि की भूख नहीं मिट रही। मन और बुद्धि की भूख मिटाने के लिए ही संसार में न जाने कितने साधन। जब भूख लगती है तो कई लोग पेट भरने पर चाहे अनाप शनाप जो वस्तु हो उससे पेट भर लेते, पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो समझता है कि पेट भरने के साथ साथ जो भोजन शरीर के लिए उपयोगी हो वो भोजन करना चाहिए। श्री राम किंकर प्रभु